नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने शस्त्र की पूजा की है। सीएम हाउस में पूजा अर्चना की, विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ शस्त्र पूजा हुई है। प्रदेशवासियों को विजयादशमी पर्व की बधाई दी। कहा, दशहरा का पर्व सत्य पर सत्य की जीत है, धर्म पर धर्म की जीत का पर्व है दशहरा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भिलाई 3 के अपने पैतृक गांव कुरुदी में नवाखाई के पास परिवारजनों सहित कुल देवता की पूजा अर्चना की और इसी मौके पर उन्होंने प्रदेश के लोगों की खुशहाली की कामना भी की। देश भर में विजयादशमी की धूम है और कवर्धा में न्यू पुलिस लाइन में शस्त्रों की पूजा की गई। एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने पूजा की और इसी मौके पर उन्होंने हर्ष फायरिंग की। जिले के पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अंबिकापुर में भी विजयादशमी पर्व पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया। शास्त्रागार में रखे गए हथियारों की पूजा हुई। शस्त्र पूजन में एडिशनल एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पूजन के बाद शस्त्र पूजन कर सरगुजा के एसपी ने हर्ष फायर किया। विजयादशमी के त्योहार में रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में शस्त्र पूजा हुई। एसएसपी ने शस्त्रों की पूजा की। बड़ी संख्या में आम जन भी मौजूद रहे। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा हुई। कोरबा में पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा की गई। पुलिस अधिकारियों ने विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की। अधिकारियों ने हवाई फायरिंग किया। इस दौरान एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। विजयादशमी के मौके पर आज पुलिस लाइन राजनांदगांव में शस्त्र पूजा की गई और विजयादशमी पर आज राजनांदगांव की आरक्षित आरक्षी केंद्र में डीआईजी और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में शस्त्र पूजा की गई। पुलिस लाइन में रखे गए शस्त्रों की विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद पुलिसकर्मियों ने हवाई फायर किया। विजयादशमी के मौके पर हर साल पुलिस लाइन में शस्त्रों की साफ सफाई की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा। विजयादशमी के मौके पर अंबिकापुर में हिंदू युवा एकता मंच ने भगवान राम की विशाल शोभा यात्रा निकाली। कला केंद्र मैदान से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका मां महामाया मंदिर में समापन हुआ। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। चौक चौराहों पर कई समुदायों के लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी भगवान राम की शोभा यात्रा में शामिल हुए। महामाया मंदिर में बनारस के 80 घाट की तर्ज पर गंगा आरती का आयोजन होगा। पूरा शहर भगवामय हो गया है और जय श्री राम के नारों से अंबिकापुर शहर गुंजायमान हुआ है। विजयादशमी अधर्म पर धर्म की जीत का त्योहार है और इसका मूल तो एक ही है, लेकिन मनाने के कई रंग हैं। दशहरा मनाने और रावण वध की ऐसी ही परंपरा कोंडागांव के भूमका गांव में सालों से चली आ रही है। इसमें रावण वध से पहले उसके नाभि में गुलाल भरकर मटका रखा जाता है। फिर वध के बाद लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। रामलीला का भी आयोजन होता है, जिसके जरिए लोगों को अहंकार नहीं करने का संदेश दिया जाता है।
वो भूमिका गांव है जहां पर दशहरे के दिन रावण का दहन नहीं होता बल्कि वध होता है और वध के पश्चात रावण की नाभि से निकलने वाले अमृत स्वरूप गुलाल की लूट मचाई जाती है। हमारे साथ में गांव के एक युवा हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर रावण का वध क्यों होता है, क्या मानते हैं ये। भाई ये बताइए, यहाँ पर रावण का जो वध होता है क्या मानते हैं आप लोग इसको लेके? अच्छा, यहाँ पे सिर्फ रावण का वध इसलिए करते हैं क्योंकि रावण ने जो बुराई किया था, बस यहाँ रावण का वध ही नहीं करते बल्कि इनका बुराई का वध करते हैं। और हम ये संदेश लोगों को देते हैं कि जिस तरह रावण ने बुराई किया था, बुराई के कारण इनका वध हुआ, तो हम यहाँ जितने भी उपस्थित या आगे संदेश देते हैं, जो भी बुराई करेंगे रावण की तरह उनका भी नाश होगा। तो ये रामायण में भी लिखा है कि राम ने रावण का वध किया था और यहाँ गांव में भी 77 साल से लोग यही संदेश देते आ रहे हैं कि अहंकार पालेंगे, बुराइयां पालेंगे तो रावण की तरह गर्त में समा जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए भूमिका से विवेक श्रीवास्तव। दशहरा के पर्व पूरे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं रावण के पुतले का दहन किया जाता है तो कहीं रावण का वध किया जाता है। वहीं कांकेर के कन्हनपुरी में रावण की प्रतिमा को स्वयं नष्ट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ हर साल मिट्टी से रावण की प्रतिमा बनाई जाती है और दशहरा के बाद इस प्रतिमा को खुद नष्ट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ पिछले 64 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा को मनाने के पीछे यहाँ के लोगों का मानना है कि रावण एक विद्वान पंडित थे। यही वजह है कि यहाँ न तो रावण दहन किया जाता है और न ही वध। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे गांव में 1958 से ये परंपरा जो है चली आ रही है। तब से लेकर आज तक मिट्टी का ही हम लोग रावण बनाते हैं और हमारे गांव में परंपरा ये रही है कि जितने ठाकुर गायता के माध्यम से मिट्टी की पूजा की जाती है और मिट्टी की पूजा करने के कारण से ही मिट्टी का रावण बनाया जाता है। हम किसी भी प्रकार का रावण वध या फिर उनका जलाना, उनका दहन करना, ऐसी मान्यता हमारे गांव में नहीं है। और इसलिए भी नहीं है, बुजुर्ग बताते हैं कि मिट्टी की पूजा गांव की परंपरा है और इससे दहन करने से, पुतला दहन करने से एक तो पर्यावरण प्रदूषण होता है और मिट्टी की पूजा जो है वो गांव की परंपरा है और बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। कवर्धा में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के प्रमुख स्थानों पर रावण के बड़े पुतले का दहन करने की तैयारी है। साथ ही पूर्व कवर्धा रियासत के राज परिवार के सदस्य शाही सवारी में रावण दहन और शहर भ्रमण के लिए निकलते हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रहती है। कवर्धा में राज परिवार के द्वारा दशहरा पर्व मनाने की परंपरा साल 1751 से चली आ रही है। कवर्धा के पूर्व विधायक और राजा योगेश्वर राज सिंह युवराज मैथिलेश्वर राज सिंह के साथ शाही रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। पूरे देश के साथ मुंगेली में भी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुंगेली में पुरानी परंपरा के अनुसार मुंगेली में मिट्टी के रावण का लाठियों से पीट पीट कर वध करने की अनोखी परंपरा है। यह परंपरा करीब 200 साल पुरानी है, जहां मिट्टी से बने रावण को लाठी से पीट पीट कर मारा जाता है और रावण वध के बाद उसके अंग और मिट्टी को घर ले जाने को मुंगेली के लोग शुभ मानते हैं। मुंगेली वासी आज भी बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। तो मुंगेली भी इसी वजह से रावण को, मिट्टी के रावण को बनाकर उसे पीट पीट कर मारने की, पूजा करने के बाद मारने की प्रथा है और इसीलिए मुंगेली जानी भी जाती है। गोवर्धन परिवार के द्वारा पिछले काफी समय से मिट्टी के रावण का वध किया जाता है, लाठियों से पीट पीट कर। पिंडरा का पास से जुलूस की शक्ल में
लोग आते हैं और मिट्टी के रावण यहाँ पे बनाया जाता है, जिसको लाठियों से पीटा जाता है। उसके बाद लाठियों से वध करने के बाद जो मिट्टी का टुकड़ा है वही सभी अंश ले जाके अपने घर में तिजोरी में रखते हैं और कुछ अपने चूल्हे में उसको शामिल करके अपने घर में भंडार भरपूर रहे ये कामना करते हैं और ये लोगों को उसकी सफलता भी मिलती है। मुंगेली में इस हर वर्ष की भांति दशहरा उत्सव समिति के द्वारा दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 65 फीट रावण दहन करने की पूरी तैयारी है और यहाँ नगर में एक उत्साह का माहौल भी है। विजयादशमी के मौके पर रायपुर में सिंदूर खेला की रस्म खास तौर पर मनाई जाती है। बंगाली समाज के लोग खास तौर पर इसे निभाते हैं। राजधानी के कालीबाड़ी में भी सिंदूर खेला की रस्म पूरी की गई है। इधर का नाम इन लोगों को दिखा दूंगी ना ज्यादा। विजयादशमी का दिन देवी की विदाई का दिन होता है, लेकिन इसके साथ ही एक परंपरा का भी निर्वाह किया जाता है। खासतौर पे बंगाली समाज में परंपरा का निर्वाह किया जाता है। सिंदूर खेला की रस्म निभाई जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कालीबाड़ी चौक में इस वक्त मौजूद है कालीबाड़ी में, और यहाँ पर देवी की प्रतिमा बिठाई गई है और यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंदूर खेला की जो रस्म है वो अदा की जा रही है। एक दूसरे को सुहागिनें सिंदूर लगाती हैं और उनके सुहाग की जो है वो कामना करती है कि अमर सुहाग की कामना करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेहरों पे खुशी किस तरीके की है और बात करते हैं उनसे। हम लोग की बंगाली लोगों की जो बरन होते हैं, बरन बोलते हैं, आज बांगाली कालीबाड़ी समिति में बरन हो रहा है। माँ को पहले सिंदूर लगाते हैं, उसके बाद सब लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी शुभ बात है। ये आप देख सकते हैं सिंदूर लगा रहे एक दूसरे को। हाँ, क्या क्या इसके पीछे क्या धारणा होती है? ये हम लोग आखिरी दिन ऐसे सिंदूर लगा के माता को सिंदूर लगा के गलती की हमारी माता चले जा रही है, हमें बहुत दुख हो रहा है। हम सिंदूर लगा के उनको सबका वो करते हैं। सिंदूर, दुब्बा, धान, पान और मिष्टी, सिक्का सब रहता है। इसे हम माँ का वरण करते हैं और हमेशा कामना करते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब भी माँ आए सब पर अपना शुभाशीष लेकर के आए और हम रास्ता देखते हैं माता रानी का कि माँ दुर्गा अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें। ये जो है ये रस्म यहाँ पर निभाई जा रही है और देखिए कि एक दूसरे को जो है वो सिंदूर लगाया जाता है और माता को विदा किया जाता है। हालांकि ये जो जब सिंदूर खेला किया जाता है तो उनका कहना है कि काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं क्योंकि देवी की विदाई का भी दिन होता है, लेकिन उसके साथ ही उसे खुशी खुशी विदा भी करते हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। रायपुर के WRS कॉलोनी के मैदान और रावण भाटा मैदान में रावण दहन होगा। दशहरा उत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है। शाम 7 बजे रावण दहन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उत्सव में शामिल होंगे। भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में विजयादशमी दशहरा उत्सव का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक है और अहंकारी रावण का आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी ने वध किया था। तब से लेकर के आज पर्यंत हम लोग विजयादशमी को बहुत ही उत्साहपूर्वक विजय के रूप में मनाते हैं और आज दिन हम संकल्प लेते हैं कि जिस प्रकार से असत्य पर सत्य का विजय का यह त्यौहार है, वैसे हम भी अपने आसपास जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी बुराइयाँ हैं, उसको दूर करें और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हूँ। ऐसे हम लोगों को प्रेरित भी करते हैं, संकल्प भी लेते हैं।